So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take a lecture on the topic of structure of cells. तो cells होता क्या है? Cells are the smallest structure and functional unit of our life. तो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक प्रॉपर शेप रहता है एंड फंक्शनल जो आपका शेप रहता है जिसमें आपका बहुत सारा ऑर्गेनल रहेगा एंड ईच ऑर्गेनल जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। क्लियर? फिर इसमें क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी जो लिविंग कंपोनेंट है बैक्टीरिया से लेके हम लोग ह्यूमन बींग्स तक सब किससे बने हुए हैं? सेल से। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सेल्स में एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। तो हमारा सेल्स जो है आपका जो बेस्ट करता है जो हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उसको उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन मीन्स मोर नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में कौन सा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? एमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, लेकिन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कौन सा एग्जांपल हो गया? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। फिर आपका क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। इसको हम लोग जैसे होता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल समझिए, सेम उसी तरीके से सेल का भी अरेंजमेंट हो गया हमारा बॉडी बना हुआ है, क्योंकि मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके ना आपका एक पे एक ओवरलैप करके ही बना हुआ है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? दे आर ऑल्सो नॉन कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। क्लियर? फिर हिस्ट्री ऑफ द सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का हिस्ट्री। ठीक है, तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक जो नाम मीन्स के एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्या किया था आपका? सेल को डिस्कवर्ड किया था किसमें? कॉर्क एंड इन कॉर्क एंड नेम्ड देम सेल्स। कॉर्क सेल में जो है आपका वो आपका इसमें सेल को फर्स्ट टाइम वो देखा था और उसको क्या नाम रखा था आपका? सेल्स। ठीक है, फिर आपका जो है एंटोन वैन लेeuwenhoek जो है सो ऑब्जर्व लिविंग सेल्स एंड मोटिलिटी। ये जो है ना आपका साइंटिस्ट जो है एंटोन वैन, ये क्या किया था? जो लिविंग सेल्स मतलब क्या होता है? जो जिंदा सेल्स है, ऑब्वियसली जो जिंदा सेल्स हो उसमें फंक्शन भी दिखेगा, तो उसमें जो है आपका वो सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको क्या मतलब क्या जो उसमें मोटिलिटी मीन्स क्या होता है? जो मूवमेंट जो होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? मोटिलिटी। और सेलुलर जो मूवमेंट उसको कुछ नजर आया होगा, जब देखा होगा तो उसको भी वो नोट डाउन किया। फिर 1833 में क्या हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन जो है डिस्कवर द सेल न्यूक्लियस। जो हमारा सेल का जो मेजर कंपोनेंट है सेल न्यूक्लियस, जो ओवरऑल सेल को गवर्न करता है, उसको वो कौन सा डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन जो है। और साइटोलॉजी क्या है? हम लोग जानते हैं लॉजी, LOGY जहाँ पे लिखा रहेगा ना उसका मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो साइटो लगा हुआ है, तो हम लोग द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल से रिलेटेड जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स, तो हम जानते हैं बेसिकली जो है दो टाइप्स का सेल होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब क्या? जो प्रिमिटिव मीन्स जब फर्स्ट टाइम जो अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म आया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसमें जो भी हमारा सेल्स जो वो जिससे बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो वो सेल्स में क्या होता है? जो आपका फुल्ली डेवलप नहीं रहेगा वो सेल्स। क्लियर? उसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेंगे, आपका न्यूक्लियस जो है सो आपका कवर्ड न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? जो आपका मीन्स क्या जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलते हैं? जो द सेल्स विच इज लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मतलब इसमें जो है सो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस की जगह क्या होगा? न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होगा। इसका जो न्यूक्लियस मीन्स क्या? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसको बोलेंगे? जो भी हमारा सेल का ऑर्गेनल है, जैसे आपका वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो आपका मीन्स बाउंड मीन्स क्या? जो उसका मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको? जो
प्रीमेच्योर भी बोल सकते हैं, यानी तो फुल्ली डेवलप नहीं है। क्लियर। एग्जाम्पल कौन सा आ गया आपका, बैक्टीरिया, ग्लूग्लिन, एल्गी। तो ये सब किसमें आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। फिर से यूकैरियोटिक सेल्स किसको बोलेंगे, द सेल्स हैव विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ऐसा जो सेल्स है, लिविंग सेल्स, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस जो है फुल्ली डेवलप होगा, मीन्स क्या, फुल्ली डेवलप मीन्स क्या, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियोलस होगा, इसके अलावा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क होगा। तो ये सब जहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस, ठीक है, एंड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका मेम्ब्रेन भी रहेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या था, मेम्ब्रेन नहीं था, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स कंटेंट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें देखे थे ना, ऑर्गेनल क्या था, नेकेड था, मीन्स क्या, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं था। मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, लेयर, कवरिंग, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका जो भी ऑर्गेनल रहेगा वो आपका मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका इसमें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो ये सब जो है प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई का सेल जो है यूकैरियोटिक सेल्स है। क्लियर। फिर हम देख सकते हैं ये हमारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ये जो हमारा जेनेटिक जो मटेरियल है ये कवर्ड नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, मीन्स क्या, नेकेड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो है, जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड है। जो भी हमारा दूसरा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहता है। तो ऑब्वियसली जो कोई भी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसको तो एनर्जी चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव करेगा या सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो हमारा इसमें हम लोग का यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाता है एनर्जी का प्रोडक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो स्किन का जो फोल्डिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोसोम से, वो वहाँ पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, तो आपका उसी का माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कौन प्ले करता है इसमें, मिसोसोम, ठीक है। तो इसमें आपका देख रहे हो जो जितने भी ऑर्गेनल है सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें जो है ऑर्गेनल यानी तो प्रेजेंट भी नहीं होगा, यानी तो होगा तो वो नेकेड फॉर्म में होगा, मीन्स अनकवर होगा, ठीक है। इसमें आपका जो है सिलिया एंड फ्लैजेला भी प्रेजेंट रहेगा आपका प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। सिलिया जो आपका क्या करता है, ये फ्लैजेला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। पानी में अगर वो स्विम करेगा तो उसमें हेल्प करेगा। ये जो आपका सिलिया है, जिसको पिलस बोलते हैं, ये आपका जो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। अदर इसका एक और रोल है, जो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उससे वो चिपकने में भी हेल्प करता है, मीन्स क्या, जो होस्ट का बॉडी से वो अटैच होने में। क्लियर। लेकिन हमारा यूकैरियोटिक में ये सब, ये सिलिया, फ्लैजेला, ये सब अब्सेंट रहेगा। इसमें का जो है ना, सो टफेस्ट लेयर मेम्ब्रेन रहता है। टफेस्ट लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है आउटर 3 लेयर से बना होता है मेम्ब्रेन। अपर वाला लेयर कैप्सूल रहता है, इनर वाला लेयर आपका सेल वॉल रहेगा, इसमें उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो कि आपका क्या, जो बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सराउंडिंग से। लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रहेगा, एंड अगर वो एनिमल प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल भी होगा। लेकिन इसमें क्या है, कैप्सूल भी है, जो कि प्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का है। और ये आपका डिफरेंस हो गया, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो साइज क्या है, प्रोकैरियोटिक का बेसिकली जो है स्मॉल में होगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का साइज कितना से वेरी करेगा, 1 to 10 माइक्रोन। लेकिन ये आपका जो है यूकैरियोटिक का कितना रहेगा, 10 to 100 माइक्रोन। फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है आपका प्रोकैरियोटिक में जो है, सेल इज डेवलप्ड इन्वेलप्ड बाय रिजिड सेल वॉल। हम लोग इसमें देखे थे कैप्सूल भी था और रिजिड सेल वॉल भी था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपका इन एनिमल सेल में आपका सेल वॉल जो है अब्सेंट होगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। और प्लांट सेल में सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगा। इसमें क्या है, सब सेलुलर ऑर्गेनल गैस में आपका अब्सेंट रहेगा, मीन्स क्या, जो भी अदर ऑर्गेनल्स जो है सेल के अंदर वो अब्सेंट होंगे। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा अलग अलग टाइप का जो सेल ऑर्गेनल वो प्रेजेंट होगा। फिर न्यूक्लियस जो है आपका इसमें फुल्ली डेवलप नहीं होगा, नेकेड न्यूक्लियस रहता है, जिसमें आपका, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या है, जो फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, आपका एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मिसोसोम्स। तो वहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपका क्या रोल प्ले कर, इसमें कौन सा रोल प्ले करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सेल डिवीजन जो मेनली जो है ना, जो आपका फ्यूजन के थ्रू होता है। फ्यूजन फ्यूजन मीन्स क्या होता है, जो ब्रेक डाउन, एक सेल जो है टूट के दो में डिवाइड हो जाएगा, तो उस मोड से इसका मीन्स जनरेशन आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा माइटोसिस प्रोसेस से ठीक है होते रहता है सेल डिवीजन। क्लियर, सोमैटिक सेल्स का बात कर रहा है ये। फिर इसमें क्या है आपका साइटोप्लाज्म जो है, सो आपका इसमें मेनली कौन सा है, जो ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन अब्सेंट होगा, लेकिन इसमें आपका ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स एंड फिलामेंट्स। ठीक है, ट्यूबल्स एंड फिलामेंट्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाता है सेलुलर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, मीन्स सेल का स्केलेटन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें अब्सेंट रहेगा, में प्रेजेंट रहेगा यूकैरियोटिक में। राइबोसोम्स का जो है ना आपका सेडिमेंटेशन होता है, मीन्स क्या है, जो अपर लिमिट एंड लोअर दोनों मिलके बनता है। ठीक है, इसमें कितना राइबोसोम्स का कितना रहता है, 70S वाला, इसमें 80S वाला। ठीक है, इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, एस फॉर सेडिमेंटेशन। क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सो हम लोग जानते हैं इसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल का अपर मोस्ट कवरिंग जो होता है, तो इसका जो है इट इज डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोजैक मॉडल। जो फ्लूइड मोजैक मॉडल जो है ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, जो कौन सा पैटर्न में वो रहता है। ठीक है, जो कौन सा साइंटिस्ट का नाम दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट है जो कि आपका फ्लूइड मोजैक जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्या आपका, कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो किससे बाइलेयर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा फॉस्फेट प्लस लिपिड का बाइलेयर रहेगा, और उसमें प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, फॉस्फोलिपिड हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक रहेगा। इसमें जो आपका जो है ना, जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, तो एक का हेड एक का टेल आपका समझे, एक हाइड्रोफोबिक रहेगा एक हाइड्रोफिलिक रहेगा। हाइड्रोफोबिक मीन्स जानते हो आप लोग, जो रिपेल फ्रॉम वाटर, मीन्स क्या, जो हाइड्रोफोबिक, एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है, एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द सेल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये बैरियर का काम करता है, मीन्स क्या, जो हमारा सेल का अंदर में ना कुछ बाहर का चीज़ जाने देगा, ना अंदर से कोई भी चीज़ बाहर की ओर जाने देगा, जब तक हमारा वो सेल का जो है सो के लिए वो नोन ना हो। नोन कैसे पता चलेगा, जो उस सेल का रिसेप्टर पे बाइंड करके, जब तक वो कुछ फंक्शन ना परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करता है, हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। हम लोग जानते हैं सेल सिग्नलिंग में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो हमारा टारगेट जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो उसका भी रिकॉग्नाइजेशन मीन्स क्या होता है, पहचानना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट। जो मूवमेंट मीन्स क्या, जो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू जो है, जैसे जो है सो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, मीन्स क्या, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कौन सा सॉल्यूशन। क्लियर, यानी तो कोई भी जो है हमारा न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन है, तो उसका भी मीन्स क्या, जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्टिविटी पे, क्योंकि वो आपका क्या है, गेट कीपर है, वो वही अलाउ करेगा ना, हाँ किस चीज़ को अंदर जाने देना है, किस चीज़ को नहीं जाने देना। फिर आपका ट्रांसपोर्टेस अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्या, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन सा मोड से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस मीन्स क्या जो होते रहता है। तो ऑब्वियसली जो पहला कौन सा है, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ डिवाइडेड इनटू दी, ये 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। पहला कौन सा आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस का सेल के अंदर जाना। ठीक है, तो उसको हम कौन सा प्रोसेस होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है,
मीन्स क्या, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स क्या, जो हमेशा जो मूवमेंट होगा कंपोनेंट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो उसमें कौन सा है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी आपका दो टाइप का है, सिंपल एंड फैसिलेटेड। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, वहाँ पे कोई कैरियर का काम करता है जो मूवमेंट करवाने के, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड। फिर आपका ऑस्मोसिस आता है, तो ऑस्मोसिस भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। तो इसमें भी आपका एनर्जी का जरूरत मीन्स रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या है, ऑस्मोसिस में आपका मूवमेंट ऑफ वाटर और फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होगा ऑस्मोसिस में। फिर आपका क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मीन्स क्या, लोअर से हायर भी जा सकता है, हायर से लोअर भी जा सकता है, डिपेंड करता है बेस्ड ऑन। तो इसमें क्या है, सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप, पंप जहाँ पे भी लगा रहेगा ना, मतलब वो एनर्जी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सोडियम पोटासियम पंप के थ्रू कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एनर्जी को कंज्यूम करके ही ना वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप आ जाएगा, कैल्शियम आयन पंप आ जाएगा, ग्लूकोज सोडियम पंप आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपका किसका पार्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, जो लार्ज क्वांटिटी जब हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का इनटेक करना मीन्स क्या, जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको किस में आ जाएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट में। बल्क मीन्स क्या होता है, कोई भी लार्ज अमाउंट में। तो इसमें कौन सा है आपका, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, जो कोई भी चीज़ को हम इनसाइड मीन्स क्या इनटेक करते हैं। एक्सोसाइटोसिस मीन्स के रिलीज करते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें इनटेक करते हैं, इसमें रिलीज करते हैं। तो इंडोसाइटोसिस में क्या आ जाता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड। हम लोग ज़्यादातर फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस देखते हैं। फैगोसाइटोसिस में मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग। मीन्स क्या, डायरेक्टली जो है एक कोई भी जो है सेल जो है दूसरा सेल को निगल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को, द इनगल्फिंग ऑफ सेल बाय द अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल्स। तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इनगल्फिंग प्रोसेस है, क्लियर। जैसे हमारा मैक्रोफेजेस है, बैक्टीरिया सेल आता है तो उसको क्या कर देता है, निकल जाता है, तो वो प्रोसेस हो गया फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स क्या, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या टर्म देंगे, पिनोसाइटोसिस। फिर आपका रिसेप्टर मेडिएटेड आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज को सेल के बाहर रिलीज आउट करना। तो रिलीज आउट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो हम लोग जानते ही हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो मूवमेंट होता है कोई भी हमारा नर्व सेल्स में, तो फ्रॉम एक सेल से दूसरा नर्व सेल जुड़ा रहता है। तो हम लोग देखते हैं ना, साइनेप्स वाला रीजन में क्या होता है, जो आपका वहाँ पे आपका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका वेसिकल से वो रिलीज करेगा, फिर वो दूसरा सेल जो नर्व सेल्स का डेंड्राइट जो है उसको लेके फिर आगे की तरफ उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और इंजाइम्स का, तो इंजाइम्स भी कोई भी सेल जो है, जैसे हमारा इंजाइम पेनक्रियाज ही इंजाइम जो गैस्ट्रिक इंजाइम वो रिलीज करता है, तो आपका वो क्या कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोसाइटोसिस। बनाया लेकिन उसको वो क्या कर दिया, रिलीज आउट कर दिया, मीन्स अपने सेल्स बाहर की तरफ निकाल दिया, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, तो उसमें भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हमारा आता है, पहला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा आपका, तो आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स मीन्स क्या, जो सेल्स को टोटली मॉड्यूलेट वही करेगा, मीन्स क्या, जो उसका एक्शन ही पूरा सेल पे चलेगा, ठीक है। मीन्स टोटल जो सेल्स का एक्टिविटी जो है तो आपका किससे मॉड्यूलेट होगा, न्यूक्लियस से। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो आपका जो है एनर्जी का प्रोडक्शन इन द एक्टिव फॉर्म में करेगा, एटीपी के फॉर्म में, क्लियर। एंड साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। फिर आपका कौन सा आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है ना आपका दो पार्ट में डिवाइड है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसमें जो हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, दोस्तों को क्या बोलेंगे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका रोल क्या है आपका लिपिड का प्रोडक्शन को हेल्प करता है, लिपिड का प्रोडक्शन या सिंथेसिस में। फिर आपका रफ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलें, जो इसमें आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा। तो आपका जो है तो ये क्या करेगा प्रोटीन प्रोडक्शन में काम करते हैं। और राइबोसोम्स भी होता है, राइबोसोम क्या करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इसलिए इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गोल्जी एपरेटस वो क्या करेगा आपका मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन जो बना है उसको मॉडिफाई करने में या उसका पैकेजिंग करने में उसका किसका रोल रहता है आपका गोल्जी एपरेटस का। फिर आपका कौन सा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये क्या करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी करता है, जो कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस में भी रोल प्ले करते हैं। अगर सेल में एक्शन हो गया है तो मीन्स क्या ब्रस्ट हो गया पूरा सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या बोलते हैं उसको सुसाइडल बैग। फिर नेक्स्ट क्या आपका पेरेक्सिसोम्स। ये क्या इसका क्या रोल रहता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिन्स एंड फैटी एसिड। जो हमारा जो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स मतलब क्या पॉइजनस सब्सटेंस है उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि वो हमारा सेल्स या टिश्यू को हार्म ना करे, ठीक है। और जो भी हमारा फैटी एसिड है उसको भी ब्रेक करने का में ये रोल कौन प्ले करता है आपका पेरेक्सिसोम्स। फिर आपका कौन सा है नेक्स्ट के अलावा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है फ्लूइड टाइप्स कंपोनेंट है हमारा सेल्स का, जो कि जो भी हमारा सेलुलर एक्टिविटी है मीन्स क्या जो सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी मीन्स क्या जो भी हमारा फ्लूइड वाटर बैलेंस सेल्स का वो फुलफिल करता है एंड सेलुलर प्रोसेस में भी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आपका साइटोस्केलेटन तो हम लोग जानते थे इसको, ये आपका फाइब्रस इस मीन्स का जो कंपोनेंट से बना हुआ है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल्स को प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। और सेलुलर मूवमेंट में भी ये आपका रोल प्ले करता है। तो आज का टॉपिक में बेसिकली क्या देखे थे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसमें जो भी आपका सेलुलर कंपोनेंट रहता है जैसे आपका न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन के अलावा आपका साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, ठीक है, एक्सेट्राज। और आपका ये बेस्ड ऑन तो आपका प्रिमेटिव टाइप है या मीन्स क्या जो फुल्ली डेवलप सेल है या नहीं, तो उसके बेसिस पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड इट डज नॉट कैरी एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या जो ऑर्गेनल इसमें पार्शियली एब्सेंट ही रहता है, न्यूक्लियस भी रहेगा वो भी नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक में आपका फुल्ली डेवलप्ड सेल रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर मोर नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट सेलुलर इंटरेक्शन। जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो देखे थे जो बैरियर का काम करता है, सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, तो आपका वो देखे थे। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो आपका 3 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव में जो आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या कंपोनेंट्स में, उसमें आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन था। एक्टिव में आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है। फिर आपका बल्क था, बल्क ट्रांसपोर्ट जब हम बहुत लार्ज अमाउंट में कोई भी चीज़ को इनटेक या एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। तो आपका उसमें इंडोसाइटोसिस था और एक्सोसाइटोसिस, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या था जो आपका वेरियस टाइप्स ऑफ हमारा सेल ऑर्गेनल, जो भी आपका न्यूक्लियस से लेके आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, पेरेक्सिसोम, साइटोस्केलेटन एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे का नेक्स्ट में आगे के लिए देखेंगे। थैंक यू सो मच।